मैं इंदौर से हूँ इसलिए मैं समझ तो सकता आपको हूँ। शायद समझ है में ना? आएगा, लोग सुनते हुए समझेंगे कि क्या बात कर रहा है ये बंदूकों के बुलेट बारे और में। बंदूक, इसका दोनों का जिक्र कितना ज़रूरी है वो समझ सकता हूँ मैं। करेक्ट। तो सर, मतलब एक आदमी आपने। था मतलब जो अपने अपने जो बंदूकें संभालते हैं, शमशुद्दीन साहब दिल्ली में, उनकी एक दुकान है, तो वो कह रहे थे मुझे कि पुराने बंदूकें का क्या किया जाए। एक महाराजा के बेटे थे या किसी के पास जो पुरानी बंदूकें थी अपने रूम में, तो उन्होंने कहा कि मैं तो बस ज़िंदगी भर इन्हें साफ़ करता रहूं और देखता रहूं, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये एक पैशन। ऐसा 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 शौक़ होता है, एक पैशन होता है जो लोगों को शायद समझ में नहीं आए या आए। अम, जैसे कुछ कुछ लोगों को गाड़ियों के लिए है, जी। तो नहीं चाहते कि कभी बंदूकें चलाएं या कुछ चीज़ मारें, वो बंदूक ही को देख के खुश है। आदमी खुश रह सकता है। सर, मतलब इतना आप एक बिजी स्टार हैं, तमाम सारी चीज़ें, नवाब बनने के बाद जीवन में कोई तब्दीली आई है, लाइफ में कोई तब्दीली आई नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं। आई मीन ज़माना बदल गया है। ये हम लकी हैं, मैं लकी हूँ कि मुझे एक मॉडर्न नौकरी है। और अगर आप लकी हैं और आप एक सक्सेसफुल स्टार हैं, तो आप एक प्रिंस की तरह हैं एनीवे इन इंडिया टुडे। और आपके पास भी वो जिम्मेदारी नहीं है सर पे कि सब चीज़ें संभालो। और मतलब मुझे पटौदी से बहुत ताल्लुक़ तो बहुत ज़ोरदार हैं। अम, अब मेरे पिताजी के बारे में सोचता हूँ तो पटौदी के बारे में सोचता हूँ। उनकी उनकी उनका कब्र जो है वो भी पटौदी में ही है। तो मैं वो घर की देखभाल करना चाहता हूँ। मुझे और कुछ चीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं है। जितने गांव वालों के लिए मैं जितना कर सकता हूँ मैं करूँगा। मेरे अब्बा का काम आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। एक आई हॉस्पिटल की आ, उन्होंने शुरू की थी, तो उसको और बढ़ाना, और ध्यान देना, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के बारे में पटौदी में, ये सारी चीज़ें हैं। और मतलब जो एक प्रिविलेज लड़के को अपने गांव के लिए करना चाहिए, और कुछ नहीं। मतलब आप जो अभी मेमोरियल ट्रस्ट बनाने की जी बात चल नहीं, रही थी वो पटौदी बन में, चुकी है। बन चुकी है। और अभी लंदन में हमने एक इवेंट किया और कुछ 1.5 करोड़ रुपए कमाए हम लोगों ने। तो मतलब उसके साथ तो कितने हज़ार लोगों की आंखें जी। ठीक कर सकते हैं हम लोग। मेरे ख्याल से कुछ 5,000 लोगों का फ़ायदा हुआ होगा। अरे क्या बात है, वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी वो है। तो ये सब दैट्स ऑल इट मीन्स टू मी रियली। बट मुझे नवाब इज़, मेरे अब्बा कहते थे कि नवाब बनने का कोई पॉइंट ही नहीं है जब तक आपको कोई आपको पैसे नहीं दे, यू नो। मतलब एक, अभी सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है, वैसी एक टाइगर। टाइगर हमारे इंडियन क्रिकेट के लिए नाक थे। तो वो, आपका कभी ऐसा रुझान क्रिकेट को लेके या क्रिकेट के लिए कुछ करने के लिए हाँ, मैं कभी भी? क्रिकेट के लिए भी क्रिकेट के लिए ज़रूर कर सकते हैं। और मुझे खेलने में, मैंने स्कूल के लिए खेला था, बहुत मज़ा आता है खेलने के लिए। लेकिन आम, उनकी बात थोड़ी अलग थी। एक नेचुरल टैलेंट भी होता है जो एक आँख के साथ वो, तो लोग जिन जिन लोगों ने उन्हें उनके एक्सीडेंट के पहले खेलते हुए देखा, तो कहते थे कि वो शायद आ, दुनिया के बहुत चंद क्रिकेटर्स में माने जाते। तो वो एक गिफ्ट होता है, यू नो। तो वो गिफ्ट शायद मुझे नहीं मिला। तो क्या करें, मैं तो चाहता था बचपन में कि मैं भी खेलूं। अच्छा, बुलेट राजा को अगर मैं डिफाइन करने को कहूँ, चीज कहूँ, तो अपने चाहने वालों से क्या कहेंगे कि ये फिल्म इसलिए देखी जाना चाहिए? ये फिल्म इसलिए देखनी चाहिए कि अगर आप तिग्मांशु धूलिया की फिल्में पसंद करते हैं, अगर आप मेरी फिल्में पसंद करते हैं, तो हम दोनों ने मिलके एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाई है।
जिसमें ये एक एक्शन फिल्म है, ड्रामा है, लेकिन हमने कोशिश की एक मज़ेदार कैरेक्टर को पेश करने की। और इसमें ट्विस्ट भी हैं, प्लॉट्स भी हैं, जैसा आपको लगेगा वैसी फिल्म नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसे देखना चाहिए। आखिरी दो सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि फिल्म करीना और आपकी फिल्म आगे पीछे रिलीज हो रही है, जी, क्या बॉक्स ऑफिस से उम्मीद आपकी है? मतलब मेरी उम्मीद है कि दोनों फिल्में चलेंगी। वो खुश हैं तो मैं भी खुश। ऐसा कहते हैं कि शेर शेरनी से डरता है। बिल्कुल। और नहीं, डरने की बात नहीं है उनको। मैं उनकी खुशी चाहता हूँ, वो अपना काम बहुत सीरियसली लेती हैं, और जब उनकी अगर फिल्म किसी वजह से उस लेवल, उस एक्सपेक्टेशन तक नहीं आई तो उनको बुरा लगता है, और मैं ये नहीं चाहता। आप झेल चुके हैं, वो तो आपको सारी चीज़ों की हम आदत सब हो गई। आर्टिस्ट वो भी झेल चुके हैं। हम आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं। अगर हमारी फिल्म नहीं चलती तो डिप्रेशन में, लेकिन हम दुख तो होता है, कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ मतलब कोई मर गया हमारे फैमिली में। ओह, ऐसी कुछ एटमॉस्फेयर होता है थोड़ी देर के लिए, तो आसान नहीं होता। जी मैं समझ सकता हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि सैफ, जिन्होंने तमाम सारी फिल्में अलग अलग जोनर की कर ली, किस तरह का सिनेमा वो आगे करना चाहते हैं? क्या ऐसी चीज़ है जो जिसके साथ वो एसोसिएट होना चाहते हैं? आई डोंट नो, मैं सब कुछ करना जो है, कमर्शियल सिनेमा एक अच्छी बहुत सी चीज़ें, और कभी कभी मुझे लगता है कुछ थोड़ा और आर्टिस्टिक भी करना चाहिए, कुछ शायद कुछ इंटरनेशनल करना चाहिए, पता नहीं, हमेशा सोचते रहते तो हैं हमारी कुछ सिनेमा ना की, मतलब हम नंबर 2 इंडस्ट्री है हालांकि, लेकिन हमारी सिनेमा की कोई लैंग्वेज अभी तक डिफाइन नहीं हो पाई है, अगर वर्ल्ड और सिनेमा की शायद, बात करें। पता नहीं, शायद होगी। सिनेमा एक बहुत सी, मतलब जैसे अगर हॉलीवुड ने हमारे स्टैंडर्ड सेट किए हैं, तो अगर एक चीज़ काफ़ी नहीं होती ना, हमको एक कुछ खूबसूरत होने के लिए बहुत से डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। आपको विजुअली संजय लीला बंसाली जैसे फिल्म क्यों नहीं बना सकते सब? लेकिन लोग कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा है, बहुत टाइम लेते हैं, लेकिन उसे कहते हैं खूबसूरत ना। या तो ऐसे अगर सिनेमाटोग्राफी हो थोड़ी और फिल्में में, अगर डायलॉग्स किसी और की तरह हो, एक्टिंग अगर सब ये, मतलब ये आसान नहीं अलग होता। अलग जगह सब बेस्ट आके जुड़ करेक्ट, जाए। ऐसा होना चाहिए, तब एक शायद एक आइडेंटिटी आएगी, आएगा, सब ऐसा होगा, क्योंकि हम बहुत पैशनेट है हमारी फिल्मों के बारे में। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया हो, और जिस तरह से बॉलीवुड ब्लूम कर रहा है, हमारी इंडस्ट्री ब्लूम कर रही है, वैसी ही करती रहे, और बुलेट राजा बॉक्स ऑफिस पे धमाके के साथ आए। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक, गॉड थैंक यू, ब्लेस। नाइस टॉकिंग टू यू सर। सैफ से बातों का सिलसिला यूं ही रहेगा बरकरार, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, हमारे साथ है सैफ अली खान। सैफ, हम बात कर रहे थे कि अगर हम सिनेमा की बात करें